नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण एवं विलीनीकरण के विरोध में आज से शुरू हुई 2 दिवसीय बैंक हड़ताल। भगवत शरण माथुर का रीवा से था विशेष नाता। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया शौर्य दिवस। खबरें अब विस्तार से। बैंक कर्मचारियों ने की हड़ताल, चरमराई बैंकों की व्यवस्थाएं। बैंकों के निजीकरण एवं विलीनीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल कर दी, जिसका काफी असर बैंकों के कामकाज में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई है। फोरम के महासचिव संजीव सबलोक ने घोषणा की है कि सरकारी बैंकों की सभी शाखाएं बंद रहेंगी। हड़ताल के दौरान बैंक संबंधित कोई भी काम नहीं होगा। हड़ताल में बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी दोनों ही शामिल हैं। बैंक कर्मियों ने बुधवार शाम को भारतीय स्टेट बैंक कमर्शियल शाखा के सामने प्रदर्शन कर बुधवार को ये संकेत दे दिए थे। बैंक अधिकारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में देने जा रही है। बैंक के निजीकरण एवं विलीनीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया है। आज सिरमौर चौराहे के समीप स्थित यूनियन बैंक के सामने काफी संख्या में बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारियों ने मिलकर सरकार के बैंक विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए नजर आए। प्रस्तुत है ऋषभ श्रीवास्तव संगठन सचिव से प्राप्त जानकारी के अंश। स्ट्राइक किया गया है। ये शीतकालीन सत्र में सरकार द्वारा प्रस्तावित किया गया था कि वो बैंकिंग अमेंडमेंट बिल लाएंगे, जिसके अंतर्गत बैंकों का निजीकरण होगा। उसी के विरोध में हमारी ये हड़ताल है। किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। पिछले 1 महीने से प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में भी अलग अलग रैलियां कलकत्ता से स्टार्ट होकर दिल्ली तक गई थी। हमारी ऑफिसर एसोसिएशन की आईबॉक्स संस्था है AIBOC और UFBU यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के 9 घटक दल सभी इसमें सम्मिलित हैं। सभी की इसमें सहमति है और उन्हीं के मार्गदर्शन में ये हड़ताल जारी है। आज ये हड़ताल का पहला दिन है। अभी ये 2 दिवसीय हड़ताल हमारी 16 और 17 तारीख की है और इसके बाद जैसा हमें ऊपर से आदेश होगा उस हिसाब से हम आगे अपने हड़ताल को या कार्रवाई को जारी करेंगे। पूरी तरह स्ट्राइक है या सांकेतिक है? नहीं, स्ट्राइक ये सभी राष्ट्रीयकृत और सरकारी बैंकों की सम्मिलित स्ट्राइक है। पूरी तरीके से स्ट्राइक है। नाम और पद बता दीजिए। ऋषभ श्रीवास्तव, क्षेत्रीय सचिव, आईबॉक्स। भगवत शरण माथुर का रीवा से था विशेष नाता। 8 वर्षों तक यहां संगठन को मजबूत करने का किया काम। भाजपा कार्यालय में आयोजित हुई शोक सभा। 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। आपको बता दें कि लंबे समय तक जिले के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेवारी संभालने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता भगवत शरण माथुर का निधन हो गया। जिले में संगठन मंत्री के तौर पर उन्होंने भाजपा के भीतर कई नेतृत्व को अवसर देने का काम किया है। माथुर का रीवा से लगाव लगातार बना रहा। प्रदेश में सह संगठन महामंत्री के साथ ही कुछ समय तक राष्ट्रीय संगठन में भी वो जिम्मेवारियां संभाल चुके हैं। मंगलवार की रात भोपाल में भगवत शरण माथुर का हार्ट अटैक से निधन हो गया, जिसके बाद पूरे प्रदेश सहित विंध्य में भी शोक की लहर दौड़ पड़ी। जिसके बाद से श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों सहित आज रीवा में भाजपा कार्यालय अटल कुंज में श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र ताम्रकार, प्रदेश मंत्री राजेंद्र पांडे, विधायक पंचूलाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व महापौर ममता गुप्ता, पूर्व महापौर बीरेन्द्र गुप्ता, महिला मोर्चा अध्यक्ष मनीषा पाठक, विमलेश मिश्रा सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने स्वर्गीय माथुर को कुशल नेतृत्वकर्ता व संगठक बताते हुए उनके निधन को भाजपा परिवार की अपूर्णीय क्षति बताया है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश। एक सूचना और भी है। आदरणीय माथुर साहब का अस्थि कलश परसों रीवा लाया जाएगा प्रातः 9 से 10।
कि 1997 में माननीय माथुर साहब का रीवा संभागीय संगठन मंत्री के रूप में आगमन हुआ और उसके तत्काल बाद रीवा नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होना था। उस चुनाव में जिस प्रकार की तैयारी माननीय माथुर साहब के मार्गदर्शन में हुई और पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं को एक एक पोलिंग पर लगाकर उस समय कांग्रेस पार्टी का रीवा में बोलबाला हुआ करता था और उस अभियान को महाअभियान बनाने का काम माननीय माथुर साहब के निर्देशन में हुआ। आदरणीय भगवत शरण माथुर जिन्हें अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद से अपना सारा जीवन संघ और पार्टी कार्य में समर्पित किया। वो संघ के विभिन्न जिलों के जिला प्रचारक रहे। उसके बाद हमारे रीवा और शहडोल संयुक्त संभाग था, रीवा संभाग के संभागीय संगठन मंत्री रहे, हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, फिर मध्य प्रदेश के सह संगठन महामंत्री रहे। आज बिंद में जो रीवा में भारतीय जनता पार्टी शून्य थी। आज बिंद में जो भाजपा के यहाँ स्वरूप है, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक, इसकी देन या हम कह सकते हैं या उन्हीं के तपस्या और बलिदान का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप है। क्योंकि जब माथुर साहब संगठन मंत्री के रूप में आए थे तो बिंद में भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद भी नहीं था और आज आप देख रहे हैं सारे पार्षद से लेकर सांसद तक सारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। या उन्हीं के तपस्या बलिदान का परिणाम है। उनको हम भारतीय जनता पार्टी समूचे जिले रीवा की ओर से नमन करते हैं। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही ईश्वर से हमारी कामना है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जिला इकाई रीवा ने महाविद्यालय के प्राध्यापकों को राजनैतिक गतिविधियों में शामिल होने, संरक्षण देने से रोक लगाने हेतु टीआरएस कॉलेज के प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि आज एनएसयूआई द्वारा सत्ताधारी दल के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा महाविद्यालय के अंदर लगातार किए जा रहे राजनीतिक कार्यक्रमों पर अपना विरोध प्रकट करते हुए कहा है कि महाविद्यालय को शिक्षा से ज्यादा राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त किया जा रहा है। साथ ही महाविद्यालय प्रशासन की उदासीनता के चलते राजनीतिक संगठन के कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही छात्र छात्राओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे अखिल भारतीय परिषद से जुड़े, जिसके लिए प्राध्यापकों के संरक्षण में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालय के प्राध्यापक भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही कक्षाओं के अंदर विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता के लिए रसीदें भी काटी जाती हैं और जबरन 5 रुपए वसूले जा रहे हैं। इस पर ऐतराज जताते हुए एनएसयूआई ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए टीआरएस कॉलेज की प्राचार्य अर्पिता अवस्थी को अपना ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत है एनएसयूआई पदाधिकारी पंकज उपाध्याय से प्राप्त जानकारी के अंश। आज आपने घेराव किया है प्रचार का, किन मांगों को लेकर? ठाकुर रणवीर सिंह महाविद्यालय में टीआरएस कॉलेज की प्रचार अर्पिता अवस्थी से घेराव किया है और हमारा मुख्य मुद्दा आज ये था कि एबीवीपी द्वारा जो लगातार जो सत्ताधारी संगठन है वो छात्रों को परेशान कर रहा है। लगातार क्लास में घुसकर फर्स्ट ईयर के छात्रों को 5 रुपए की पर्ची काटना और यहाँ के शिक्षक जो हैं उनके संरक्षण में काम किया जा रहा है। लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने प्राचार्य महोदय से घेराव करके आज ये आग्रह किया है कि ये जल्द से जल्द बंद करवाएं, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कॉलेज में तालाबंदी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूरी कॉलेज प्रशासन की होगी। मैडम ने हमें आज मैंने ये भी बोला है मैम से कि मुझे कॉन्फ्रेंस हॉल चाहिए, मुझे राजीव एक सोच में प्रोग्राम करना है। उन्होंने कहा है कि शाम तक मैं आपको बता दूंगी कल के लिए खाली है कि नहीं। अगर देती हैं तो ठीक है, नहीं हम लोग धरने में बैठेंगे और तालाबंदी करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्ष का हो, बराबर के लिए उनको बराबर देना चाहिए, ठीक है। और छात्रों के अधिकार की लड़ाई एनएसयूआई लड़ता था, लड़ता रहेगा। एबीवीपी जो राजनीतिक कार्यक्रम कर रहा है उसको बंद करे और छात्रों को धमकाना बंद करे। बस नाम बता दीजिए। पंकज उपाध्याय। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने मनाया शौर्य दिवस कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ निकाली गई रैली स्थानीय मानस भवन में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई साधु संतों ने भी अपनी सहभागिता दिखाई है। आपको बता दें कि शौर्य दिवस के अवसर पर संचालित किए गए इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा रैली निकाली गई,
जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस मानस भवन पहुंची। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि वर्ष 1992 को 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 6 दिसंबर को काल के गाल में समाये कार सेवकों को श्रद्धांजलि के रूप में हम इस शौर्य दिवस को मनाते हैं। आज शौर्य दिवस के इसी कार्यक्रम को मनाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय साधु संतों की उपस्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। प्रस्तुत है विश्व हिंदू परिषद के आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष से प्राप्त जानकारी के अंश। 6 दिसंबर सन 1992 में हमारे कार सेवकों ने बाबरी विध्वंस किया था। उसी की याद में हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी शौर्य गाथा को अपनी आगे आने वाली पीढ़ी की जानकारी के लिए, भविष्य के संरक्षित करने के लिए, उन कार सेवकों को जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया उनको याद करने के लिए हम ये शौर्य दिवस मनाते हैं। तो उसी शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। रैली वगैरह भी कुछ निकाल रहे हैं आप लोग? रैली वगैरह भी कुछ निकाल रहे हैं? हाँ, हमारी शौर्य संचलन यात्रा भी निकलेगी। अभी हमारे यहाँ साधु संत इकट्ठे हुए, सबका आशीर्वचन मिला, हमने उस विषय पर बात करी। जो हमारी विंध्य की संस्कृति थी, जो मिटती जा रही हैं, उनको बचाने के लिए यहाँ नृत्य हुए। महिलाओं को सुरक्षार्थ जो कराटे वगैरह सिखाए जाते हैं, जो महिलाएं, कुछ हमारी बहनें हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त बनाया जाए, उस दिशा के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया। उनको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए उनका भी प्रदर्शन यहाँ किया गया। अब उसके बाद हमारी यात्रा निकलेगी। यात्रा कहाँ से कहाँ निकल रही है? यात्रा हमारी मानस भवन से निकलकर सिल्वी प्लाजा से होते हुए कला मंदिर से घुसकर हॉस्पिटल चौराहे से जाएगी। हॉस्पिटल चौराहे से होते हुए घोड़ा चौराहा से वापस आकर और फिर यहीं समाप्त होगी। क्या नाम बता दीजिए? मैं आनंद मूर्ति तिवारी, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। अपने आप को सुपरस्टार बताने वाले अविनाश तिवारी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। रीवा में पुलिस ने बघेली कलाकार के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर अभद्रता, धमकी, गाली गलौज करने पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में महिला थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। ये कलाकार यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाकर सुर्खियों में आया था। पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। ये हैं बघेली कलाकार अविनाश तिवारी, जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर कॉमेडी वीडियो बनाकर बहुत ही कम समय में सुर्खियों में आ गए हैं और अपने को सुपरस्टार मानने लगे हैं। लेकिन अब इनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं और पुलिस इसकी तलाश कर रही है। दरअसल वीडियो बनाने के लिए इसने महिला सहकर्मी का सहारा लिया था, लेकिन किसी बात पर महिला सहकर्मी की जान पहचान वाली एक महिला के साथ अविनाश तिवारी ने अभद्रता की। उक्त महिला ने महिला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने महिला के आरोपों को सही पाया और महिला थाने में आरोपी अविनाश तिवारी पर धारा 323, 506 और 509 का मामला दर्ज कर लिया गया है। बघेली कलाकार फरार है, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब वो विवादों में रहे हों और इसके पहले भी कई बार अविनाश तिवारी विवादों में रह चुके हैं। प्रस्तुत है पीड़िता सहित एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। उन्होंने कहा दबाव बनाया तो उन्होंने मना किया, तो मैंने बोला कि वो मना करिए बात करने से। पहले उन्होंने नॉर्मल तरीके से बात की, फिर धीरे धीरे उनका टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वो अश्लीलता पे और बदतमीजी पे उतारा है। बहुत गंदी इसका फिर मुझे, जो कि बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय था, तो मैंने इसकी कंप्लेंट सम्मान नाके में भी की और महिला थाना में भी की। ये अविनाश तिवारी है और इनके एक साथ में सह कलाकार है जो काम करती थी, वर्षा सिंह। इनके बीच में कुछ समय से कोई विवाद हुआ था, कोई गाली गलौज वगैरह का ऑडियो जो है वो जारी हुआ। तो उन्होंने शिकायत की थी कि महिला थाने में कि इनके द्वारा मेरे साथ छेड़छाड़ की गई है, गाली गलौज की गई, बदतमीजी हुई, अब सब बोले गए। उस पर से थाना प्रभारी के द्वारा जांच पर से पाया गया कि छेड़छाड़ का मामला तो नहीं था, लेकिन इनकी कोई सहेली थी जिससे अविनाश का कुछ संपर्क संबंध था। और ये इनकी भी मतलब बातचीत में जब आया मामला तो उन्होंने इससे कुछ बोल दिया और उल्टे सीधे शब्द बोले, गाली गलौज की, मारने की धमकी दी। वो मामला प्रूव होने पर इनके विरुद्ध वर्षा सिंह की रिपोर्ट पर महिला थाना प्रभारी के द्वारा 323, 506, 509 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया और विवेचना में ले लिया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।
तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।